हे एवरीवन, मैं हूं सैयद माज और आज शुरू करने वाले हैं हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की अपने चैनल पे। और आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर यूं कह लें, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लिंक लिस्ट। और इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट को बहुत बेसिक वे में पढ़ेंगे। उनकी फंडामेंटल्स क्या होती है, उनका टाइप्स क्या होता है, उनका कंपोनेंट्स क्या होता है, सब चीज़ हम बहुत बेसिक से आज शुरू करेंगे। And then we will further move on to solving questions. So let's begin. लिंग्लिश को समझने के लिए हमें जाना होगा अपने कॉलेज के दिनों में। और जैसे ही मैं अपने कॉलेज का सोचता हूँ, मुझे याद आती है एग्जाम के दिनों की। एक रात पहले एग्जाम के मेरी आंख खुलती थी और मुझे पता चलता था कि भाई कल एग्जाम है, मास कुछ पढ़ लो वरना तो फेल कर जाएगा। मैं अपना दिमाग घुमाता था और मैं सोचता था कैसे इसे स्मार्ट वर्क तरीके से मैं लिंक लिस्ट को कवर कर सकता हूँ। तो मुझे याद आती थी अपने 3 दोस्तों की, जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। एक था ए, एक था बी और तीसरा था सी। ये 3 दोस्त बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये इतने ब्रिलियंट होते थे कि एक करता था चैप्टर 1, दूसरा करता था चैप्टर 2 और तीसरा करता था चैप्टर 3। मैं जाता था भाई ए के पास। ए भाई, मुझे चैप्टर 1 पढ़ा दे। ठीक है, बड़ी मिन्नतें करने के बाद ये तैयार हो जाता था। मुझे चैप्टर 1 पढ़ा दिया इसने। मैं इसे बोलता था भाई मुझे चैप्टर 2 भी पढ़ा दे। ये नहीं तैयार होता था, बोलता था भाई मैंने तो खुद नहीं कर रखा है, तू चला जा चैप्टर 2 पढ़ने के लिए बी के पास। वहां से मैं जाता था बी के पास, बी को बोलता था भाई मुझे चैप्टर 2 पढ़ा दे। ये मुझे चैप्टर 2 पढ़ा देता था। लेकिन मैं वो बच्चा था जिसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे लगता था इतना तो हो गया है, तो और कर लेते हैं, पूरा 3 चैप्टर कर लेते हैं ताकि कम से कम फुल मार्क्स की कोशिश तो की जाए। तो मैं जाता था सी के पास, भाई सी मुझे 3 भी पढ़ा दे। तो पूरी कोशिश करने के बाद मैं उसे एग्री कर लेता था 3 भी पढ़ाने के लिए। तो इसी दौरान मैं ए से बी से फिर सी तक गया और मैंने तीनों चैप्टर्स पढ़े। तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्या होता है, ये हमने देखा कि 1 से लेके 2 हम गए, हमने ये दोनों पढ़ा, ये एक चेन फॉर्म की। 2 से हम फिर 3 के पास गए, 3 हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे 1 2 और 3 क्या है। 1 2 3 जो है, इन्हें हम कहते हैं नोट्स, जो कि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये है फर्स्ट नोट, ये है सेकंड नोट और ये है थर्ड नोट। अब नोट्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम समझते हैं कि नोट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि पहला नोड का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है डेटा। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो है लिंक। तो ऐसे समझो कि यहां पे जो हमारा डेटा है वो है 1, और जो यहां पे हमारा लिंक होगा वो होगा नेक्स्ट नोड का डेटा, ये होगा 2। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे तो हम यहां पे उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस क्या होगा, मान के चलो कि ये है 1000, ये है 2000। ठीक है, तो डेटा तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1, बट ये पॉइंट करेगा हमारे सेकंड को। तो सेकंड का एड्रेस क्या है, 2000। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस लिख लिया। जैसे ही 2000 यहाँ पे लिखाता है, इट रीडायरेक्ट्स टूवर्ड्स नोड 2 विच इज 2। एंड देन तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला हमारा थर्ड डेटा था 3। अब इसका एड्रेस 3000 है। सेकंड वाला किसको पॉइंट करेगा, हम सेकंड से जाते हैं थर्ड चैप्टर पढ़ने के लिए, तो ये पॉइंट करेगा 3000 के पास। ये लिंक फॉर्म हुआ। अब ये जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमारा कोई भी चैप्टर नहीं था, लिंक लिस्ट के बस यही 3 चैप्टर थे। तो ये एक एंड वॉल आ गई। तो जब एंड वॉल आती है एंड में, तो ये पॉइंट करता है नल पे। ठीक है, तो नल पे पॉइंट करने के बाद ये हो गया हमारा कि डेटा क्या होता है, और जो नेक्स्ट नोड के हम पॉइंट करते हैं उसका रेफरेंस भी उसी नोड में मिलता है हमें। अब आगे बढ़ते हैं, हमें समझना होगा कि ये तो हमने समझ लिया कि हम हमारे पास 3 नोड्स हैं, बट हमें शुरुआत कहां से करनी है, कैसे हम शुरू करें। तो वो ऐसे हम समझते हैं
कि हमारे पास एक चीज होती है हेड। हेड जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पे पॉइंट करता है, फर्स्ट पे, इसे कहते हैं हम हेड। और हम हेड से शुरू करेंगे, हेड से हम सेकंड नोट पे जाएंगे, सेकंड नोट से हम ट्रैवर्स करके थर्ड नोट पे जाएंगे। ऐसे ही कर करके जब हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा तो ये एंड पॉइंट हमारा नल पे कनेक्टेड रहता है। यहां पे हमारा लिंक लिस्ट हो जाता है खत्म। इसके बाद हम समझते हैं कि लिंक लिस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो लिंक लिस्ट ऐसा हम मान सकते हैं कि तीन तरह का होता है। एक सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है डबली लिंक लिस्ट, एक होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे आगे। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम आगे तो बढ़ते ही हैं, साथ साथ हम पीछे भी देखते हुए बढ़ते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारा जो फर्स्ट नोड होता है, सॉरी, हमारा जो लास्ट नोड होता है, ये लास्ट नोड हमारे फर्स्ट नोड या फिर किसी भी बैकवर्ड नोड को पॉइंट कर सकता है। और फिर ये क्या करेगा, ये एक लूप फॉर्म करता है, इसे को कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप लिंक लिस्ट के मैंने सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर करवाए। मेरी कोशिश ये थी कि इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही क्रिस्प रखा जाए और बहुत सिंपल रखा जाए, ताकि किसी को भी कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स इन द अपकमिंग वीडियोस। और जो आने वाली हमारी नेक्स्ट कुछ वीडियोस रहेगी वो कंप्लीटली लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे रहेगी। हम लीड कोड के क्वेश्चंस उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और स्टे ट्यून्ड रहें। लेट्स लर्न, बिल्ड एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू।